नमस्कार दोस्तों। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी से मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बाबा विश्वनाथ की आखिर कैसी पूजा की जाए। बाबा विश्वनाथ को भगवान शिव को शिवलिंग पर आखिर जल कैसे अर्पित किया जाए। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी दुख पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं। सनातन परंपरा में सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दिन यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करता है, तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामना पलक झपकते ही पूरी होती है। लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा का भी अपना एक नियम होता है, अपना एक विधान होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर शिवलिंग की पूजा कैसी की जाए और उस पर कैसे जल अर्पित किया जाए। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करने से पहले साधक को तन और मन से पवित्र होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा बहुत सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है, क्योंकि वे सिर्फ जल और बेलपत्र को चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें कहा भी गया है कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को गंगा जल बहुत ही प्रिय है, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने पर साधक को मन चाहा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाया जाना चाहिए। कभी भी भूलकर भी गंगा जल को प्लास्टिक के बर्तन से कदापि न चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा करनी हो तो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दोनों ओर चढ़ाएं, दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जिसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाया जाना चाहिए, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना गया है। शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर धीमे धीमे जल चढ़ाना शुभ माना गया है। भगवान शिव को कभी भी तेज धारा के साथ कदापि जल न चढ़ाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की जलहरी में कभी भी पूजा का सामान नहीं रखना चाहिए और न ही परिक्रमा करते समय जलहरी को ढांकना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए, पूरी परिक्रमा कभी भी नहीं करनी चाहिए। मानता है दोस्तों कि शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, मेरे बताने का प्रयास यदि सार्थक रहा हो, तो हर बार की भांति इस बात भी आप लोग अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।